आदि तो बोलना ही पड़ेगा। किंतु भक्ति तो जवान है, किंतु भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध हो गए थे। तो इसी कारण भक्ति रो रही थी और नारद जी पहुंचे। नारद जी परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन का, उसी समय नजर पड़ गई भक्ति की। तो भक्ति ने, देखिए भक्ति महारानी के सामने से बहुत सारे संत गुजरे, किसी को नहीं बुलाया, किंतु जब नारद जी निकले तो भक्ति ने सोचा ये संत कुछ बताने लायक, इनको रोका जाए। तो क्या क्या कहा, भागवत में लिखा है, नारद जी ने भक्ति ने आवाज दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, जरा रुकिए, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया, मैंने दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। क्या कहा भक्ति ने, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, साधु जी रुकिए। देखिए कथा कह रही है, सूत्र दे रही है कथा कि जीवन में जब कोई समस्या आए, कोई कष्ट आए, कोई दुख आए तो सबको ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, किंतु दो को जरूर बताना चाहिए। किस किस को? बोले पहले गुरुजी और दूसरे गोविंद। जब इन दोनों को बता दिया समझ लो तुम्हारा काम बन गया। अब तुम इन दोनों को ना बताकर बाकी सबको बताते हो फोन कर करके, ये हो गया वो हो गया। क्यों? बोले जबरदस्ती की सहानुभूति लेना चाहते हो, कोई हमारे ऊपर दया का भाव रखे, कोई हमें सिंपैथी दे, अरे अरे उनके साथ बहुत गलत हो गया, अरे अरे वो जितना बेचारा बनोगे। भक्ति क्या कर रही है? बोले भक्ति में दो चीजें, जब जीवन में कष्ट आए, समस्या आए, दुख हो, बुरा लगे तो आप सीधे गोविंद से कहो और गुरु जी से कहो। सबसे मत बताइए। आज भक्ति महारानी सोच तो रही सबको बताऊं, किंतु नजर पड़ी। और गुरु में भी किसको? बोले जो भगवान के भक्त हैं, जो ठाकुर जी की रस की जानते हैं, जो आपके उस दुख को समझें। अच्छा, गुरु जी को जब पता लगता है तो वो क्या करते हैं? बोले गुरु जी जाके सीधे गोविंद के पास बैठ जाते और कहते हैं, कन्हैया देख, आज तक मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, किंतु अपने चेले के लिए तुझसे मांग रहा हूं कि उसका ये ठीक कर। भगवान को भी ये बात पसंद है, जब व्यक्ति खुद के लिए कुछ मांगता है तो देरी लगाते हैं, किंतु जब हम किसी और के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान उसको तुरंत पूरा करता है। इसी कारण दो को बताना, एक तो गुरु और दूसरे और गोविंद को बता दिया तो फिर तो गोविंद सोचते हैं कि भैया थोड़े दिन की समस्या है, प्रारब्ध में लिखा है तो काट लो जरा। महाकष्ट लिखा है, यदि मेरे भक्त हो तो महाकष्ट की जगह केवल कष्ट होगा, किंतु प्रारब्ध का भोगना तो पड़ेगा। अच्छा, जब गोविंद को बताते तो क्या होता? बोले उस कष्ट को ठाकुर जी साथ साथ में झेलते हैं हमारे। आपने देखा ना, कई लोगों पे दुखों का पहाड़ आ जाता है, किंतु उसके बाद भी वो अपने जीवन को कैसे भी करके निकाल लेते हैं प्रसन्नता वाला। देखने वालों को आश्चर्य होता कि बताओ गजब की शक्ति है, इतना कष्ट आने के बाद भी बिल्कुल रो तक नहीं रहा। समझ जाना उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है, जो उसको वो दुख से निवृत्ति करवाती जा रही है। उसके पीछे उसकी भक्ति काम कर रही है, इसी कारण तो वो रो नहीं रहा है। वरना दुनिया के कष्ट तो महाराज ऐसे हैं कि बड़े से बड़ा साहसी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में सत्संग नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो रोएगा तो जरूर कहेगा मेरे साथ ये हो गया। तो ये भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है, किंतु वो भक्ति ने आज अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के कारण रो रही है। और नारद जी को ही देखकर अंदर भाव आया कि इनको बुलाया जाए। नारद जी को बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया, मेरी चिंता का नाश करिए, दर्शनम तव लोकस्य, आपका दर्शन करके मेरे सारे पाप हरण हो गए और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे सब बता दूं। नारद जी ने कहा बिल्कुल बोलिए बोलिए। भक्ति ने कहा मेरा नाम भक्ति है। तो नारद जी ने कहा फिर वृंदावन आकर तो सब मुस्कुराते हैं, आप रो रही हैं। हमारे वृंदावन की खासियत है, वृंदावन रोता हुआ जाता है व्यक्ति, किंतु जब वृंदावन पहुंचता है ना तो वहां पर गोसाई लोग कहते भैया पहले जोर से ठहाका लगाओ, मुस्कुराओ, ताली बजाओ, राधे राधे कहो। जैसे ही भक्त जाता है ताली बजाता है, राधे राधे कहता, मुस्कुराता है, सारी समस्याएं खत्म। ये ब्रज की महिमा है। तो नारद जी ने भक्ति से कहा तो आप रो क्यों रही हैं? बोले प्रभु मेरे रोने का कारण मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, क्या हुआ इनको? बोले समय की प्रतिकूलता के कारण भक्ति तो बढ़ती गई लोगों में, किंतु कलयुग जैसे जैसे बढ़ा तो ज्ञान और वैराग्य किसी के अंदर नहीं। देखिए ज्ञान और वैराग्य है क्या वास्तव में?
ज्ञान और वैराग्य, जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, आपको कथा सुनाई जा रही है, आपको अच्छी अच्छी चीजें सुनने मिल रही हैं व्यास गादी से, ठाकुर जी की कृपा से, तो ये ज्ञान को व्यक्ति चाहता तो है, किंतु इस ज्ञान के लिए व्यक्ति जितना समय देना चाहिए, जितना मन देना चाहिए, उतना नहीं दे पाता। अधिकतर आपने सुना होगा ना कि दुनिया का कोई भी काम उसके लिए लोग बहुत आराम से टाइम निकाल लेंगे। यदि आप कथा का कार्ड लेने जाओगे तो क्या कहेंगे, ठीक है एक आध दिन देखेंगे, ये प्राय होता है। और एक चीज और देखिएगा, यदि लोगों के घर में विवाह का कार्ड आया है, भागवत का आया, और उसी दिन कथा का विश्राम है और उसी दिन शादी है, तो लोग कहां जाएंगे? पहले शादी में। क्यों? बोले वो नाराज हो जाएंगे। कथा तो ठीक है भगवान की है, अच्छा वो नाराज हो जाएंगे, चल जाएगा। यदि ठाकुर जी नाराज हो गए, फिर बोले जो ले रहे हो ना श्वास, यदि ये नाराज हो गए तो फिर वो भी नहीं मिलने वाले। किंतु जहां महाराज कहते ना, लौकिक व्यक्ति इतना हो गया है, हो चुका है कि भगवान को दूसरे नंबर पर ही रखता है। जबकि भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये यहीं पर व्यक्ति ज्ञान की कमी के कारण अपनी भक्ति को पीछे कर देता है। ज्ञान, जब ज्ञान हो जाएगा तब आपको लगेगा नहीं, भले 20 मिनट के लिए जाएंगे किंतु जाएंगे जरूर। ये है ज्ञान। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब है कि चीजों को जीवन से जरा थोड़ी निकालना, थोड़ी दूर रखना। जैसे आप लोग यहाँ पर 3 घंटे के लिए बैठे हो, कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई कुछ मिनट बैठे हो, तो यहां बैठे हो, इसका मतलब अपना अपना घर परिवार, फ्लैट, चाबी छोड़कर आए हो। चाबी चलो, चाबी तो साथ में लेकर आए होगे, घर की लाए होगे, तिजोरी की तो कहीं ना कहीं रख कर आए होगे महाराज, टेंशन नहीं, क्योंकि चाबी कई चक्कर सब गड़बड़ कराता है। अच्छा, जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं वैसे ही चाबी की आसक्ति बढ़ती जाती है। क्यों? बोले कुछ भी हो जाए किंतु चाबी बहू के हाथ में ना पड़े, और बहू का प्रयास रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सास से चाबी तो ले, कैसे भी हो जाए महाराज। इसी कारण वो खूब पैर दबाती है दिन रात, सोचती आज नहीं तो कल तो देगी, कल नहीं तो परसों तो देगी, और जब नहीं देती तो सोचती अब सो जाए, पैर दबाते 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 दबाओ सीधे पहुंच जाती है कि चाबी तो रखी है महाराज, इसी का गोविंदाय नमो नमः। और अब पता ही है कि वृद्ध हो गई है तो बोल दूंगी अटैक आ गया। तो ये देखिए, ये जितना चक्कर में पड़ोगे उतना चक्कर में पड़ते जाओगे। इसी कारण कथा और शास्त्र दोनों ही ये चीज कह रहे हैं कि भैया इसी का नाम है वैराग्य। जब आप जीवन एक टाइम के बाद चीजों को छोड़ना शुरू करिए। एक समय तक तो कर्तव्य का पालन करिए यदि गृहस्थ में है तो वो समय कौन सा है? तो शास्त्रों ने और कथाओं में भी लिखा है कि वो समय 50 का 50 का, कि 50 वालों को तो कथा सुननी ही चाहिए। सुननी चाहिए नहीं, सुननी ही भी लगा दिया है, स्पेशल विशेषण लगा है, सुननी ही चाहिए। क्यों सुननी ही चाहिए? क्योंकि 50 के बाद में दुनिया की आशा नहीं करनी चाहिए। 50 के बाद अरे आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। आप कहोगे फिर 50 के बाद क्या करें? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। 50 के बाद केवल क्या? हाथ में झोली माला लेकर भज गोविंदम, 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 भज गोविंदम मूढ़मती। भज गोविंदम मूढ़मती, भज
गोविंद मूढ़मती भज गोविंद। देखिए 50 के बाद क्या क्या छोड़ना है? पहला अभिमान। क्यों? यदि 50 के बाद भी अभिमान रहेगा तो राम नहीं मिलेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसी कारण 50 के बाद आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। अब देखो यदि 50 में भी भजन नहीं किया तो 50 में 10 और जोड़ो तो कितना आया? 60। 60 के बाद तो सरकार भी कहती है भागो यहां से। अब बढ़ा दिया है 2 साल और, किंतु फिर भी 60। अच्छा 60 को संस्कृत में पता है क्या कहते हैं? सठ। और सठ का अर्थ होता है मूर्ख। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि रे मूर्ख मन, रे सठ मना, तू 60 का भी हो गया, अभी भी तू कथाओं में नहीं जा रहा, कीर्तन में नहीं जा रहा, अभी भी तू पार्टियां कर रहा है, अभी भी तू क्लबों में जा रहा है। अभी आपने देखा ना कई कई जगह तुम्हारा 60, 65 साल की माताएं कथा में नहीं जाएंगी, किंतु किटी पार्टी देखो महाराज क्या भाव से मना। आपकी भी यहाँ पे होती हो, अच्छी बातें करना चाहिए, मैं उसका विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, किंतु जब कथा हो तो कथा में भी उतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, उतना अपना मन देना चाहिए, बुद्धि देना चाहिए, चित्त देना चाहिए, जितना वहां देते खूब करो, आनंद करो। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि जब तक गृहस्थ में हो तो खूब अच्छे से जियो, खूब आनंद से, बिना कोई गलत काम किए आपको जो करना है खूब भाव से करो। किंतु जब कथा कीर्तन की बारी आए, रामचरितमानस की आए, तो फिर आपको आगे भी रहना चाहिए। जितना वहां अपना नाम आगे करते उतना यहां भी करो। 50 में 60, अब कई देखा आपने 60 में भी बोले अरे महाराज मन नहीं लग रहा कथाओं। अब 60 में 10 और जोड़ दो तो 70, और 70 के बाद तो आजकल सब बदतर ही हो जाता है। घर वाले भी कहते अब तो यही पलंग है, इसी पे बैठो, ये खाना पीना है, यहीं बैठो आराम से भजन करो, उस पे भी मन नहीं लगेगा। आपने देखा घर के कोई बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, घर में कोई मान के चलो दुकान वगैरह का व्यापार है, तो उनको यही लगा रहता कौन गया कौन आया, अब दुकान में कौन होगा, ऐसा ना हो दुकान में हो जाए खाली तो नहीं है। उनके दिमाग में पता नहीं अलग ही कीड़ा चलता रहता। बेटा खूब कहता रहे अब भजन करो, दुकान वुकान का चक्कर छोड़ो, बोले नहीं अब अभी कौन है, तो भाई का बड़ा वाला भाई है, बोले अच्छा, फिर वो उसके बाद बोले मैं जाऊंगा, तो उनका गणित चलता ही रहता है। अच्छा ऐसे लोग जब शरीर छोड़ते हैं ना तो अंतिम समय वही दुकान याद आता है, फिर राम थोड़ी याद आएंगे। अब खाट पे बैठे बैठे शरीर पूरा हुआ तो एक दिन पिताजी जाने वाले थे, तो बेटों ने कहा आप तो जाने वाले हैं, तो बोले एक काम करो नीचे लेटा दो बेचारे कब चले जाएं। और चारों भाई बगल में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, पिताजी से कह रहे भजन कर लो। तब देखो पिताजी बूढ़े हो गए तो बात पित्त कफ कंठ में आकर अवरुद्ध कर दिया, कुछ बोल नहीं पा रहे, किंतु कुछ बोलना चाहते हैं। चारों बेटे सामने खड़े हैं, अब पिताजी को बड़ा क्रोध आ रहा है। बूढ़ों को क्रोध ज्यादा आता है और बुरा भी जल्दी लगता है। जवानी में तो कोई क्योंकि काम का इतना प्रेशर रहता है, टेंट तो सब जाने देते हैं, किंतु जैसे ही वृद्ध होते हैं तो उनका पूरा दिमाग वहीं रहता है, हमसे इसने ये क्यों कहा। तो जब वृद्ध हो गए पिताजी जाने वाले हैं तो अब बड़ा क्रोध आ रहा है, किंतु बोल नहीं पा रहे क्योंकि कंठ में सब अवरुद्ध हो गया, बात पित्त कफ, तो इशारा कर रहे हैं सब गुस्से में। तो बेटों ने कहा पिताजी को हो क्या गया, जाने वाले और इसके बाद भी ऐसा, तो बोले झापड़ का इशारा तो नहीं, बोले नहीं उसका तो नहीं, किंतु फिर भी इशारा तो है। तो सोचने लगे हम लोग चारों भाई तो पास में ही खड़े हैं, तो किसको बुला रहे होंगे ऐसा इशारा करके, तो बोले शायद इनका प्रेम पोते से बहुत था, तो चारों अपने अपने पोते ले आए। बोले ये चाहिए, तो भी पिताजी हाथ ऐसे ही कर रहे हैं।
अब किसको बुलाएं? तो बोले अच्छा बगल में पड़ोसी रहता है, घर में तो इनकी बनती नहीं थी, तो बोले पड़ोसी को बुला रहे हैं, क्योंकि घर की बहू चाय देती नहीं थी, पड़ोसी की देती थी, उसको ले आओ। तो बगल वाले फ्लैट गए और उसको लेकर आए। पड़ोसी आ गया, बेटा आ गया, पोता आ गया, तो भी हाथ यही हो रहा है। बोले काम करो, अच्छा पिताजी लिख के बताओ क्या चाहिए आपको। तो पिताजी ने लिखा, बोल नहीं पा रहे, कागज कलम से लिखा। क्या लिखा? बोले अरे बावरो गधो, जब सारे के सारे यहां खड़े हो तो दुकान में कौन बैठा है? तो बेटों ने कहा अभी भी आपको दुकान की चिंता हो रही है, अरे अब तो राम की चिंता कर लो। अच्छा जो उनके साथ होता है जिन्होंने कभी जवानी में भजन नहीं किया, जिन्होंने, देखिए इसी कारण कहते हैं कि भैया भजन बचपन से ही शुरू कर दो, 55 का भरोसा मत करो। बचपन से ही जब भजन कर दोगे शुरू, तो याद रखिए 55 तक शायद गोविंद मिल जाए। और यदि 55 की सोचोगे कि कर लेंगे, कई लोगों का ये सूत्र रहता ना कि भजन बूढ़ों का विषय है, तो हम आपको कथा सुनाएंगे ध्रुव प्रहलाद की, भजन बूढ़ों का विषय नहीं, वर्तमान में तो सत्संग जवानों का विषय जाता है। क्योंकि बूढ़े तो अपनी जिंदगी जी चुके, उन्होंने तो आनंद कर लिया। अब तुम्हें वास्तव में सूत्र चाहिए जीवन के कि हमें जीवन जीना कैसे है। और आपको एक बात बताएं, सत्संग की जरूरत हर घड़ी पड़ती है, केवल और केवल कल्याण मुक्ति का साधन नहीं। वर्तमान में तो गीता भागवत रामायण की जरूरत आपको काम में भी पड़ती है। आपको एक बहुत अच्छी कथा बताएं, फेसबुक सब चलाते हैं, फेसबुक का ओनर है मार्क जुकरबर्ग, ये भी सबको ही पता हो, क्यों नहीं? ये तो महाराज पहले पता हो। भागवत किसने पहले बोली वो नहीं, किंतु हम मेटा का कंपनी का मालिक बोले मार्क जुकरबर्ग। तो एक अभी हम लोग नैनीताल गए थे हम, तो वहां ये पता चली और काफी प्रचलित हो गई ये बात तो सोशल मीडिया पर। तो वहां पर नीब करोरी बाबा जी का आश्रम है, हनुमान जी वहां पर विराजमान है और बहुत सिद्ध जगह है, मैं भी गया हूँ वहां। तो वहां पर जोशी जी मिले, वहां के जो अब संस्थापक हैं वर्तमान में। तो उन्होंने कहा महाराज जी मार्क जुकरबर्ग भी, हमने कहा वो क्यों आया था? बोले पिछले कई सालों से उसकी कंपनी स्टेबल नहीं हो पा रही थी, कई सालों से। हमने कहा अच्छा। बोले जब यहाँ आया उसने 2-3 दिन साधना की, ध्यान किया, योग किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, सुंदर कांड पढ़ा। बोले यहाँ से जाने के बाद, हमने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ से जाने के बाद रुका कभी नहीं। अब आप ही देख लो क्या फेसबुक कहां से कहां पहुंच गया, इंस्टाग्राम कहां पहुंच गया। तो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे हनुमंत लाल की कृपा, वो भी हमारे भारत से कुछ लेकर गया है, तब वहां पर आनंद कर रहा है। विचार करिए, जब वो विदेशी भारत आकर इतनी सारी ऊर्जाएं ले जा सकते हैं, तो क्या हम और हमारे घर के बच्चे कुछ सनातन संस्कृतियों का पालन करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते? उसका कारण है कि हम ही उन्हें कुछ देना नहीं चाहते। प्रयास करिए। वो जब आज भी लिखता, वहां से उनका मेल आता है प्रतिदिन की आज इतने पाठ हनुमान चालीसा के किए। और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की, जो कुछ शीर्ष नेतृत्व के एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पर उन्होंने नियम बना दिया है कि बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए कोई ऑफिस के अंदर नहीं आए। जब पाठ होता है उसके बाद वो परिसर में वो लोग आते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। इतनी अद्भुत शक्ति हमारे भारत सनातन धर्म की एक हनुमान चालीसा की। बाकी तो फिर शास्त्रों का जब कोई अनुसरण कर ले वो तो एक अलग ही बात है। इसी कारण भजन की, पाठ की, पूजन की, ये मन से बिल्कुल विचार हटा देना चाहिए कि वृद्धों का तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हो चुके। इसी कारण हमने कहा ना 50 वालों को कथा सुननी चाहिए अपना कल्याण करने के लिए, किंतु जवानों को कथा सुननी चाहिए अपने काम को सिद्ध करने के लिए। हमारे यहाँ पर रसिकों ने भी एक बहुत अच्छा एक लाइन हम सुना है, कब करना चाहिए? अरे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 बुढ़ापा
भजन कर जय हो भजन कर जय हो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने जरा एक देखा बार कहिए श्री राधे सारे रोग बुढ़ापे में ही आते हैं। कान ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। इसी कारण तो भैया जवानी में ही सुन लो, बुढ़ापे में पता चला हो रही है भागवत कथा, तुम कुछ और ही सुन रहे हो। कोई तुमसे कह रहा राम राम, तुम्हें सुनाई दे रहा आम आम है? कोई कह रहा राधे, तुम्हें सुनाई देगा आधे। राख आ गए। बुढ़ापे का बड़ा चक्कर है। राम कहो तो आम, राधे कहो तो आधे। अच्छा, काम की बात सुन लेते। हमने देखा है बूढ़ी माताओं को नोट भी पहचान जाएंगी बिना चश्मा के, और अपने काम की बात सुन लेंगी, और जो बिना काम की रहेगी वो ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? हमारे काम की है ही नहीं। और ये भी तो सबको आना चाहिए। तो देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, देख तुम कुछ नहीं पाओगे, देख तुम कुछ नहीं पाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, श्रवण कुछ कर नहीं पाओगे, श्रवण कुछ कर नहीं पाओगे, श्रवण कर जय हो श्रवण कर श्रवण कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, श्रवण कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा देखिए है। बुढ़ापे में क्या होता है, पैर भी जवाब देते हैं। अब कई सारी माताएं बता रही थी कि ऊपर नहीं आ पा रही, यहाँ पे सीढ़ी है ना, मन तो है उनका कि आना है, तो वो सोच रहे होंगे काश पहले हो गई होती कथा। तो ये तो आपने बड़े दिमाग का काम किया कि आपने कथा सुन ली समय रहते, और वो भी पुरुषोत्तम नहीं। फिर बोले हाथ पैर का महाराज कोई भरोसा नहीं कब बोल जाए, इसी कारण देखो लिफ्ट लगी रहती है। अच्छा यहाँ नहीं लगी, यहाँ पे तो जरा परिश्रम करके मेहनत करके आना ही पड़ता है। अच्छा जिनको कष्ट भी होता ना तो जरा आ जाया करें मेहनत करके, कैसे भी एक दो दिन होगा, फिर तीसरे दिन से अपने आप चढ़ जाओ। ये कथा का यही तो आनंद है, यही महिमा है। तो जो नहीं आ पा रहे हैं कथा तक और उनका मन है सुनने का या मिलने का, तो हम रुके हुए हैं रेखा अग्रवाल जी, और आपका शुभ नाम राजेंद्र अग्रवाल जी, फ्लैट नंबर 434 8 ब्लॉक। तो जो भी माताएं बहनें जो भी मिलना चाहते हैं तो प्रतिदिन समय है दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा, तो उसके बाद फिर थोड़ा विश्राम, फिर कथा। तो जो भी किसी भी प्रकार की आपकी जीवन का प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो भी समस्या है, किसी भी टाइप के आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं। वो समय हमने निर्धारित किया है। तो आइए देखिए, इन 7 दिनों में जितना सत्संग हो, जितनी भगवान की, किंतु जो प्रश्न हो वैलिड हो, कुछ भी ना हो। क्योंकि लगभग क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, किंतु जिसका कोई अर्थ हो, तर्क हो, लॉजिक हो। कभी कभी कुछ भी पूछ दिया जाता तो जिसका पता लगा। अच्छा माताओं के प्रश्न ऐसे रहते जो शास्त्रों में भी नहीं लिखे रहते। एक मैया हमें मिली तो वो राजस्थान में भी हम लोगों की कथा हुई मई में, तो
उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? हमने कहा ये तो भागवत में कहीं नहीं लिखा है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। तो बोले अच्छा कहीं तो फिर लोग क्यों? मैंने कहा हमने कहा जो टांगते हैं आप उनसे पूछो। तो देखो लोग अपने हिसाब से जो धर्म बना ले, नियम बना ले, वो एक अलग बात है, किंतु जो तार्किक हो, संगत हो, सत्य हो, उस पर चर्चा करें तो वो ज्यादा बढ़िया भी रहेगा। तो जो भी सत्संग करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे, तो आप उनको चाहे तो ला सकते हैं और मिलवा सकते हैं। इसी कारण शास्त्रों ने भी कहा भजन कब करिए? भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 भजन कर मस्त जवानी में, ये बुढ़ापा किसने देखा है? और देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ा ना वैसे वैसे आयु भी बहुत कम होती जा रही। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये बहुत अच्छा श्लोक है भागवत का, कलयुग के ऊपर की। भागवत जी कह रही है कि कलयुग में भी व्यक्ति चाहे तो सतयुग जैसे रह सकता है, यदि उसका जीवन बढ़िया चल रहा है तो भजन में लगा है। अच्छा ये कलयुग सताता किसको है? बोले जो उसको आमंत्रण करते हैं। आमंत्रण कैसे करते हैं? गंदे भाव पैदा करके, बुरी आदतें अपना के, बुरे कार्य करके। तो फिर जब आते हैं कोई भी विडंबना समस्या तो कहते हैं कलयुग आ गया। आ नहीं गया है, हमने उसको बुला लिया, वो तो है ही, उस युग में हम जी रहे हैं। किंतु यदि इस समय पर भी हम भजन कर रहे हैं तो कई कई आपने घर देखे भजनानंदियों की, कलयुग में भी उनके घर में सात्विकता है, सतयुग जैसा माहौल। और कोई कोई ऐसे घर है महाराज जहां पर घोर कलिकाल छाया हुआ। ये कली का मतलब क्या है? बोले ये काल, समय का पहिया जो धीरे धीरे चलता रहता है। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये काल ब्याल मुखग्रास यानी काल हमको धीरे धीरे ग्रास बनाता जा रहा है। अब ग्रास बना रहा है हमें कैसे पता चल रहा है? बोले हमारा शरीर का यौवन देखकर, स्वभाव स्वरूप देखकर हो रहा कि देखो समय से पहले वृद्ध लगने लगना। भजनानंदियों के साथ उल्टी 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 चीज होती है। जो भजन में लगे रहते, प्रसन्न रहते हैं, उनका सबसे पहली बात तो आपको भजन का एक फायदा और बता दूं कि भजन करने वाला, ठाकुर जी की कथा में नाचने वाला, खूब माला करने वाला, प्रसन्न रहने वाला जल्दी बूढ़ा नहीं होता। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस ठाकुर जी की कथा में आओ, भजन करो, खूब नाचो कूदो। हमारे वृंदावन में देखो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर, वहां पर देखिए लोग बाहर विदेशों से आ करके, और आपको यकीन नहीं होगा 50-50, 60-60 वर्ष की माताएं भाई लोग ऐसा नृत्य करते हैं महाराज की देखते ही बनता है। तो आप कहेंगे कि क्या वो उनके खान पान में हमसे खाते हुए जो हम आप खा रहे हैं, शायद भोजन भी ना करते हो। और भजन तो इतनी बढ़िया दवाई है कि भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो साक्षात रस है, किंतु उसके बाद भी नृत्य कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भगवान के नाम का आनंद है। ये काल भी उसको ग्रास नहीं बनाता जो भजन में लगा। तो धीरे धीरे देखिए हम वृद्ध होते ना, कहते भाई 10 साल पहले कितने बढ़िया लगते थे, अब बोले अब तो धीरे धीरे
परिचय देते ना कि पहले मैं इस एक्ट्रेस जैसे दिखती थी, घर में बच्चों को बताते, टीवी पर कोई बोले देखो देखो ये आई ना, पहले ऐसे लगते थे। तो बच्चा कहता अब ऐसी क्यों हो गई? बोले अरे सब समय की बलिहारी है। तो भैया समय की बलिहारी का मतलब क्या है कि वो समय में हम भजन नहीं कर पाए, अपने आप को प्रसन्न नहीं रख पाए, हमने जरूरत से ज्यादा आसक्तियों को ग्रहण किया है, जरूरत से ज्यादा हमने भोग लिए, तो शरीर में वो काल ने शरीर को अपना ग्रास बना दिया। इसी कारण श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले जो श्रीमद् भागवत की सन्निधि ग्रहण कर लेता है उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। जिसका कृष्ण ने ग्रहण कर लिया, जिसको कृष्ण ने अपना लिया, उसका काल कुछ कैसे कर पाए? श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आया है। और श्रीमद् भागवत की एक कथा जो मैं आपको सुना रहा था भक्ति महारानी की, तो भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि प्रथम पर भगवान को रखना, सत्संग को रखना, और वैराग्य क्या है? कुछ छोड़ना। 3 घंटे के लिए ही सही, किंतु ये छोड़ने का अभ्यास जीवन में हमेशा रहना चाहिए। कब छूट जाए पूरा पता नहीं। भाई देखो, लोग कहते ना, कई लोगों से कहो कथा सुनने चलो, बोले अरे नहीं जाएंगे, घर में कोई है नहीं। घर अकेला कैसे छोड़े? अब विचार करो, जब ठाकुर जी भेजेंगे, जिस दिन सज धज कर मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। उस दिन थोड़ी कहोगे मौत से अरे घर में कोई नहीं है, लॉकर में इतना पड़ा है, ये कौन देखेगा? तुम एक काम करना, जब हमारे बेटा बेटी बहू आ जाए, जब तुम आना, तो मौत कहेगी अच्छा हम तुम्हारे बस पे चलेंगे। वो तो आएगी, समय निर्धारित है, आपको लेगी और ले जाएगी। फिर बोले जहां का जो जहां पड़ा वहीं पड़ा रहेगा। इसी कारण समय निकालते रहिए, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। और अभी तो हमारी कथा भी 25 जुलाई से वृंदावन है। तो आप कहोगे महाराज जी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा, 24 तक यहाँ सुनो और 25 को फिर वृंदावन चले जाओ। तो चलो आना यदि है तो देखो आ सकते हो, ये भी 7 दिन के लिए छोड़ना है। और वृंदावन नहीं आ सकते तो फिर 2 अगस्त से काशी बनारस में कथा है, भोले बाबा की नगरी में शिव महापुराण। तो वो कथा को यदि सुनना चाहते हो वास्तव में तो चलो, बहुत कई जगह से लोग आ रहे हैं वहां पर। बनारस की पावन धरा, पुरुषोत्तम महीना, श्रावण का महीना, तो चलो बढ़िया, बम बम हर हर महादेव के खूब गुंजायमान होगा, खूब नाचो। और यहाँ पे तो 3 घंटे ही आनंद, वहां पे तो 24 घंटे का। और खाने की भी टेंशन नहीं, क्योंकि बनाने वाले सब जा रहे हैं, हलवाई जा रहे हैं, बढ़िया ऑर्डर करो सब मिलेगा। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था बढ़िया। 2 अगस्त से 8 अगस्त काशी, वो कथा वैदिक चैनल, आस्था का जो एक चैनल है वैदिक, उस पर आएगी। और ये 25 जुलाई वाली भी चैनल पर प्रसारित होगी। तो घर बैठकर तो सुनो, किंतु चलना चाहो तो चल भी सकते हो, आनंद है। तो वैराग्य का मतलब है कुछ छोड़ना, कुछ छोड़ना, और ऐसा नहीं मन से छोड़ना। तो कलयुग में आपने देखा होगा कि व्यक्ति के पास में भक्ति तो है, एक बुरा व्यक्ति भी भजन तो कर ही लेता है, एक बुरा व्यक्ति भी मंदिर तो चले ही जाता है, एक पाप करने वाला व्यक्ति भी गंगा जी तो नहा ही लेता है, किंतु वो पाप से निवृत्त नहीं हो पाता। और ज्ञान और वैराग्य का मतलब है जब आप हर चीज से निवृत्त हो जाएं, इसका मतलब ज्ञान वैराग्य। जब ज्ञान वैराग्य से युक्त यदि आप भक्ति करेंगे तो भक्ति आपके जीवन में फिर ठहराव लेगी। जैसे 7 दिन कथा सुनने के बाद भी आपके ऊपर इसका असर आजीवन रहेगा, क्योंकि आपको ज्ञान है, वैराग्य। और आज कलयुग में यही वृद्ध हो गए। तो भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि इनको ठीक कर दो तो मैं जानूं कि आप बहुत बड़ी संत हो। नारद जी ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है। नारद जी ने अपना मुख लिया और ज्ञान वैराग्य के कान में गीता सुनाने लगे, तो भी कोई असर नहीं हुआ। वेद के सूत्र सुनाने लगे तो भी कोई असर नहीं हुआ। नारद जी को तो अब चिंता हो गई कि बताओ, जो काम गीता से नहीं बना, जो काम वेद से नहीं बना, अब इनका कहां ठिकाना, अब ये कैसे ठीक होंगे। तो नारद जी को चिंता होने लगी। तो वही चिंता वाला स्वरूप लेकर, मुख लेकर नारद जी कहां पहुंचे थे? बद्रिकाश्रम। वही चीज सनत कुमारों ने जब पूछी कि चिंता क्यों हो रही है, तब उन्होंने बताया नारद जी ने कि प्रभु मेरे चिंता का कारण है भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य।
कि माँ तो जवान है भक्ति, किंतु पुत्र वृद्ध हो गए। और एक बात, दूसरी बात, मैंने उनको गीता सुनाई, वेद सुनाए, तो भी वो उठकर खड़े नहीं हुए, जैसे कि तैसे पड़े रहे। कि वेद वेदांत घोषैश्च, नारद जी कह रहे सनत कुमारों से, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। प्रभु चिंता तो इस बात की है कि हमने वेद सुनाए, गीता सुनाई, किंतु पुत्र जो थे ना वो वैसे के वैसे पड़े रहे। सनत कुमारों ने कहा यही तो आपने गलती की। क्यों? बोले क्या गीता शास्त्र नहीं है, वेद शास्त्र नहीं है? बोले वेद शास्त्र तो है, किंतु वेद रूपी शास्त्र का फल है श्रीमद् भागवत। यहाँ पर बैठकर यदि अभी हम आपको वेद की ऋचाएं सुनाने लगे, श्रुतियां सुनाने लगे, सुनने में आनंद तो आएगा, किंतु समझ में कुछ नहीं आएगा। और वेद रूपी वृक्ष का फल देखो, वृक्ष जब बड़ा होता है उसमें पत्तियां आती हैं, टहनियां आती हैं, डाल सब आता है, किंतु जब तक उसमें फल नहीं होता तो वो उतना आनंद नहीं देता। और घर में यदि कोई वृक्ष लगाया और थोड़ा ही 5-6 फीट का हुआ और फल देने लगा तो आप उसकी ज्यादा देख रेख करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें फल लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सनत कुमारों ने कहा ये जो वेद है ये सब तो वृक्ष का काम कर रहा है। और देखो वृक्ष के फल खाने में आनंद है कि वृक्ष की पत्तियां और टहनियां खाने में आनंद है? फल खाने में आनंद है। भाई आम के वृक्ष के नीचे खड़े हो, कितना भी घना वृक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक उसमें फल नहीं है तो कहेंगे अरे कोई मतलब का। भाई जब फल खाओगे तभी तो आनंद आएगा। तो नारद जी को समझाया उन्होंने, बोले हमने वेद सुना दिए तो क्या वेद भागवत वेद से बढ़कर है? बोले बिल्कुल है भाई, भागवत तो फल है उस वेद रूपी वृक्ष का। तो बोले आपको भागवत की कथा सुनानी चाहिए। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी भाव नहीं था भागवत के प्रति। तो दूसरा उदाहरण भागवत में सनत कुमारों ने दिया। बोले नारद जी भागवत जीवन का वास्तव में सार है। जिसके अंतःकरण में ये पड़ जाती है उसको केवल भक्ति नहीं मिलती, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाता है। बोले मैं कैसे मानूं? तो सनत कुमारों ने कहा अच्छा आप बताइए। नारद जी से ही पूछा। बोले आप बताइए पहले जब आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले जब घर पे पूड़ियां यदि बनती थी तो कौन से घी में बनती थी? देशी घी में, वो भी गाय का। उसी गाय के घी में पूड़ियां सेकी जाती थी। अब घी बनता कैसे? दूध से। भाई दूध को प्रोसेस किया जाता है और उसका सार जो निकलता वो घी है। तो कदाचित कभी कोई मैया अपनी रसोई में मान के चलो कि पूड़ियां सेक रही है। अब पूड़ियां सेकते सेकते हुआ यूं कि घर में घी खत्म हो गया और कढ़ाई में भी खत्म हो गया। तो अब उसको ये बात तो पता है कि घी दूध से ही बनता है, तो वो ये तो नहीं करेगी ना कि घी खत्म हो गया तो कहेगी एक काम करो दूध ले आओ, दूध में पूड़ियां सेक ले। नहीं, क्योंकि बनता तो घी दूध से ही है, किंतु वो उसकी अलग महिमा है और दूध की अपनी अलग महिमा है। तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी इसी प्रकार वेद की अपनी अलग महिमा है और श्रीमद् भागवत की अपनी अलग महिमा है। वेद दुग्ध है, किंतु वेद रूपी दुग्ध का सार है श्रीमद् भागवत। जब नारद जी को ये बात बताई तब नारद जी ने कहा हाँ अब समझ में आई, अब सुनाइए कथा। और सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। नारद जी ने कथा श्रवण की और पहले दिन की कथा हुई होगी। देखिए भगवान की कथा का चमत्कार। एक दिन की ही कथा सुनने से क्या हुआ? भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में खड़े होकर नाचने लगे। अब देखिए बद्रिकाश्रम कहाँ है? उत्तराखंड। और वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी। और इतनी दूरी पर बैठकर भी ये कथा ने चमत्कार कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो यहाँ बैठे हैं उनका तो आनंद हो ही रहा है, किंतु जो YouTube Facebook पर भी सुन रहे हैं ना घर बैठकर पुरुषोत्तम महीने की कथा, उनका भी कल्याण ये कथा कर रही है। कहीं भी रहिए, कहीं भी बैठकर सुनिए। भगवान को सब जगह नहीं लाया ले जा सकता, किंतु भागवत की कथा तो कहीं भी जा सकता। आज भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में खड़े होकर नृत्य करने लगे और सीधे भक्ति महारानी पहुंच गई बद्रिका आश्रम। नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भक्ति देवी ने कहा प्रभु ऐसा आपने क्या किया जो मेरे पुत्र एक ही दिन में नृत्य करने लगे? नारद जी ने कहा देवी हमने कुछ नहीं किया। तो